दोस्तों, क्या आप कभी ज़िंदगी में नाकाम हुए हैं? क्या आपने अपने फेलियर को कभी जांचा है? क्या आपने उन चीज़ों को तलाश करने की कोशिश की जिनकी वजह से आपको नाकामी का सामना करना पड़ा है? क्या आपको वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफ़ेक्ट्स पता हैं जो नाकामी आपके ज़हनों पर डालती है? क्या तारीख़ से चंद ऐसी मिसालें आपके इल्म में हैं जो पहले नाकाम हुईं? और क्या आपको उन स्ट्रेटजीज़ का पता है जिन पे अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते क्यों हैं, और उसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि नाकामी है क्या, और क्या नाकामी परमानेंट है या ये टेम्पररी है, और मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं। अक्सर लोगों के नज़दीक ये एक टेम्पररी सेटबैक है, यानी किसी मकसद में वो नाकाम हुए और फिर उनके नज़दीक वो अगर मेहनत करें तो वो उस पर काबू पाकर नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। जबकि एक तबका ऐसा है लोगों का जो ये समझता है कि नाकामी एक परमानेंट चीज़ है, यानी अगर इंसान अपने मकसद में नाकाम हो जाए तो फिर वो दोबारा अपने ख्वाबों की ताबीर कभी नहीं कर सकता। और ज़ाहिर है इन दोनों तबक़ात के पीछे उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से वो नाकामी को टेम्पररी या परमानेंट कहते हैं। लेकिन हम इसको मद्देनज़र रखते हुए आगे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से कॉमन रीज़न्स हैं, वो कौन सी कॉमन वजूहात हैं जिनकी बेस पे हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर औक़ात किसी भी मकसद को फ़ॉलो करते हुए नाकाम होते हैं। तो हम जब भी कोई एम या मकसद बनाते हैं तो हम अपने सामने अपना फ्यूचर रखते हैं, और उस फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए ही प्लान करते हैं अपने एक्शंस को, अपनी थॉट्स को। लेकिन हम एक चीज़ जहन में नहीं रखते कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और जब हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो फिर उससे हम अपने फ़ैसलों को समटाइम्स वेरिएट नहीं करते। हम एक रिजिड, एक सख्त अप्रोच अपना लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सामने फ्यूचर नहीं होता, और जब फ्यूचर में हमारा जो लिया हुआ स्टेप है या फैसला है वो नाकाम हो जाता है, तो फिर हमें एक एक किस्म की एक टेम्पररी या परमानेंट नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो ये एक बुनियादी वजह है कि इंसान फेल इसलिए होता है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। फिर कई बार ये होता है कि इंसान ने फ़ैसला सही लिया होता है, लेकिन उस फैसले के नतीजे में जितनी आउटकम्स आ सकती हैं, जितने मुतवक्के चीज़ें हो सकती हैं, उन सब का सही तरीके से उसने इदराक नहीं किया होता। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान ने एक किसी जगह के ऊपर एक कोई प्रोग्राम अरेंज करना है और उसने बहुत अच्छी तरतीब दी है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि अगर बारिश आ गई तो क्या वो जो तमाम अरेंजमेंट्स हैं वो ठीक होंगी। तो क्या हुआ कि उसने एक चीज़ को निगलेक्ट कर दिया। अब अगर धूप होगी तो वो उसका प्रोग्राम बेहतरीन गुजर जाएगा, लेकिन अगर बारिश आ जाएगी तो उसको उन मसाइल से फिर निमटने के लिए यकदम जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी वो हो सकता है मौके के ऊपर फ़ायदा मंद साबित ना हो। तो इसलिए तमाम आउटकम्स किसी भी एक्शन की वो प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम होते हैं। फिर कई अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जो हमारी प्लानिंग के प्रोसेस में नहीं होते हमारे सामने, वो आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे उसी फंक्शन की अगर हम मिसाल लें कि किसी ने फंक्शन की तैयारी की, बारिश का भी उसने इंतज़ाम कर लिया, उसने धूप के होने का भी इंतज़ाम कर लिया, कुर्सियाँ भी अच्छी लगाई, खाना भी अच्छा लगाया, और हर चीज़ बेहतरीन थी, बिजली भी उस वक्त अवेलेबल थी। लेकिन यकदम क्या हुआ कि लाइट चली गई, और अब उसके पास अल्टरनेट एक जनरेटर या कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उसका सारा मंसूबा जो है वो नाकामी में कन्वर्ट हो गया। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जो निगलेक्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से हम नाकाम होते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हालात तो हमारे काबू में होते ही नहीं हैं, लेकिन इसके अलावा कई बार हम गलत फ़ैसले लेते हैं जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हमें ले जाते हैं। गलत फ़ैसले से मुराद कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि जो, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मतलब उसने कोई चीज़ प्लान किया तो वो नहीं चाहेगा कि वो नाकाम हो। गलत फ़ैसले से मुराद यह है कि कोई भी ऐसा फ़ैसला जो यकदम जो उसकी कामयाबी है उसको नाकामी में बदल दे, या कम अज़ कम उसकी जो उसने कामयाब होना था उसके ऊपर एक बड़े अरसे तक असरअंदाज रहे। तो यकदम लिए गए फ़ैसले भी कई बार नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाते हैं और इंसान नाकाम हो जाता है।
फिर समटाइम्स हम किसी भी चीज़ को करने से पहले बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, कि हम ये जो चीज़ या काम अपना करने जा रहे हैं, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो हम इसमें 100% कामयाब भी होंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। अगर आप 100% कामयाब ना हो, तो जब आपने अपने आप को हाई एक्सपेक्टेशंस के अंदर जो है वो सराउंड कर लिया खुद को, तो फिर जब नाकामी इंसान का मुकद्दर बनती है, तो वो उसको मज़ीद डिसहार्ट करती है, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से इंसान नाकाम होता है। अक्सर औक़ात फिर एक और बड़ी वजह यह है कि हम ख़ुद का जो है वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं उन लोगों से जो हमारी नज़र में कामयाब हैं। यानी कोई भी इंसान किसी मकसद को करने से पहले किसी से इंस्पायर हुआ होता है, कोई इंसान उसको सक्सेसफुल लग रहा होता है जिसको देख के वो अपना शौक़ या अपना वो मंसूबा तरतीब देता है। लेकिन अगर वो कंपैरिजन उसके ग्राउंड रियलिटीज़, उसके हालात या उसके वाक़यात के हिसाब से ना करे और जस्ट उसकी सक्सेस को देख के उससे कंपैरिजन किया जाए, तो क्या होता है कि अगर कंपेयर करके आप किसी को अपनी किसी मंसूबे को हिकमत अमली जो है उसकी बनाएंगे और उस पे अपने मंसूबे को खड़ा करेंगे, तो सम टाइम्स क्या है कि आप का जो वो कंपैरिजन है वो दुरुस्त बुनियादों पर नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान अक्सर औक़ात फ़ेल हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ी और एक अहम वजह है कि हम समटाइम्स ऐसे गोल्स, ऐसे मकासद सेट कर लेते हैं जो हमारे ताकत में, इख्तियार में और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम उसी फंक्शन की ही मिसाल लें, अगर हम ये जानते हैं कि हम 100 बंदों का अरेंजमेंट कर सकते हैं अपने लिमिटेड टैलेंट, रिसोर्स और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, मगर अगर हम 100 की अरेंजमेंट करने की बजाय ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें और समझें कि उस टाइम फ्रेम के अंदर हम 200 बंदों का अरेंजमेंट कर लेंगे, तो ये जो हमने अब अपने रिसोर्स, टैलेंट और अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचे बगैर सिर्फ एक मोटिवेशन में आके जो कदम उठा लिया, ये हमारे उस 100 बंदे के मंसूबे को भी पूरा नहीं करेगा। तो ये समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ऐसे गोल्स अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं जो हमें फ्यूचर में नाकामी की तरफ ले जाते हैं, और फिर बाद में हम डिसहार्ट होते हैं। अक्सर लोग इसलिए भी नाकाम हो जाते हैं कि वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि कई लोग ये समझते हैं कि वो इस काबिल ही नहीं है कि वो कुछ अचीव कर सकें, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनके कोई नाकामी होती है या बचपन में किसी किस्म की एहसास कमतरी होती है। तो जो भी रीज़न उनके जहन में हो, बट वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हम शायद वो टैलेंट या हम वो खूबियाँ अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में नहीं रखते कि जिसकी वजह से हम कामयाब हो पाएँ। तो जब इंसान इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन वजह है कि इंसान फिर कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता। फिर अक्सर लोगों को डर होता है कि मतलब अगर वो फेल हो गए तो उन पे क्रिटिक होगी, उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। अब ये दो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई भी इंसान जब कामयाबी के लिए या एक नई सोच या एक नई नई चीज़ या नया अज़्म या नया मंसूबा लेकर सामने आता है, तो उसका एम तो बहुत हाई होता है और उसको मतलब उसकी कोशिश भी पूरी होती है कि वो उस मंसूबे पे 100% अमल करे। लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके क्रिटिसिज्म भी लोगों का जहन में चल रहा होता है कि अगर मैं नाकाम हो गया तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे बहन भाई क्या कहेंगे। मतलब मैंने कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं नाकाम हो गया तो वो क्या सोचेंगे, या मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया या मैंने कोई चीज़ स्किल सीखने की कोशिश की और मैं उसमें नाकाम हो गया, तो फिर मेरे घर वाले या मेरे बहन भाई या रिश्तेदार या मेरे दोस्त वो मुझे क्रिटिक का तो निशाना नहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड इंसान को कई बार कामयाब होते होते नाकामी की तरफ ले जाती है। और फिर एक और चीज़ भी लोगों के जहन में होती है जो उनको नाकाम बनाती है, वो ये है कि अगर वो एक नई चीज़ या एक नया मंसूबा या एक नई प्लानिंग के साथ सामने आएंगे, तो उनके आसपास के लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये रिजेक्शन का जो फियर है, ये भी बहुत से केसेस में फेलियर की एक बहुत बड़ी रीज़न होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी पर या उस इंसान की ज़िंदगी पर क्या मुरतब होते हैं कि जो फेलियर का सामना करता है। तो जी सबसे पहले वो सैड, गिल्टी, अशेम्ड या डिप्रेशन को फील करता है। यानी जो भी इंसान नाकाम होगा वो उदास हो जाएगा, उसको ख़ुद के ऊपर शक होने लगेगा और वो मतलब अपने आप को एक नदामत के एहसास में
घिरा होगा कि मैंने कोशिश की फिर भी मैं नाकाम हो गया, और उसको शर्मिंदगी सी भी महसूस होगी कि मेरे आसपास के लोग तो मुझे कहते थे कि ये ना करो, लेकिन मैंने फिर भी अपनी मतलब एक तरीके से चीज़ की, लेकिन मैं नाकाम हो गया, और फिर उस चीज़ की वजह से वो एक डिप्रेशन की फेज़ में चला जाएगा। अब उससे होगा क्या कि उस इंसान का जो मूड है वो अफेक्ट होगा, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, और उसकी जो एनर्जी है, जिस्म की जो पॉजिटिव एनर्जी है जिसको वो बहुत सारे अच्छे कामों में यूटिलाइज कर सकता था, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ओवरऑल जो उसकी लाइफ है वो मतलब उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब इंसान नाकाम होता है तो उसकी जो सेल्फ इस्टीम है, यानी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ख़ुद पर जो बिलीफ है, अपनी सलाहियतों पर जो एतमाद है, वो उन पर बुरी तरह चोट लगती है। यानी इंसान कितना भी टैलेंटेड हो, इंसान कितना भी मतलब उसके अंदर स्किल्स हों, और कितना भी वो वेल पॉलिश्ड हो, लेकिन जब वो नाकामी का सामना करता है तो एक बार उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर शैटर होता है। तो नाकामी इंसान को फिर अपनी अपनी स्किल्स पे डाउट होने लग जाता है, और फिर वो कंपैरिजन शुरू कर देता है कि अगेन कंपैरिजन में चला जाता है कि मेरी तो जो स्किल्स हैं वो शायद ठीक नहीं है, और जो दूसरा बंदा जो कामयाब है उसकी स्किल्स ठीक हैं, जबकि दूसरे बंदे के हकायक वाक़यात हमारे सामने नहीं होते, लेकिन अपनी स्किल्स में इंसान को फिर डाउट हो जाता है। और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो मोटिवेशन है, जो एंथुजियाज़म है उस काम को करने का, वो ख़त्म हो जाता है या बहुत बुरी तरह मुतासर होता है, और इंसान जो है वो फिर मतलब नाउम्मीद सा हो जाता है, और उसको ऐसे लगता है कि उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, और शायद नाकामी ही उसका मुकद्दर है। और ओवरऑल लाइफ पे फिर जो उसकी हैप्पीनेस है, खुशी है, वो मतलब उसका लेवल कम हो जाता है, और वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं महसूस करता ख़ुद को कि मैं अभी शायद मैंने बहुत कुछ अचीव करना है और मैं बहुत कुछ पीछे हूँ अभी बहुत से लोगों से। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हर इंसान के साथ होता है, या दुनिया में जो अजीम शख्सियात गुजरी हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो हम चंद एक मिसालों से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फेलियर आया आम इंसान का मसला है या हर कामयाब इंसान का मसला है। तो सबसे पहले हमारे सामने कायद आज़म रहमतुल्लाह की मिसाल है। कायद आज़म वो शख्सियत है जिन्हें कदम कदम के ऊपर मुश्किलात, मसाइब, परेशानियों का सामना करना पड़ा। नाउमीदी, नाकामी ने उनको भी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उनकी स्ट्रगल के अंदर घेरा। यानी एक बार तो वो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में जब उन्हें लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, तो वो हिंदुस्तान को छोड़ के लंदन में चले गए, जहाँ पर अल्लामा इकबाल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें फिर कन्विंस किया कि आप वापस आएँ और मुसलमानों की जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करें। तो यहाँ से एक चीज़ हमें सीखने को और समझने को मिलती है कि अगर कायद आज़म परफेक्ट इंसान होते तो वो फिर शायद कभी वापस ना आते, या फिर उनको नाकामी का सामना ही ना करना पड़ता। तो अगर उन जैसे स्ट्रेचर या उन जैसे कद काट के इंसान को अपनी स्ट्रगल में नाकामी का सामना करना पड़ा और वो मायूस हुआ, तो जाहिर है इससे साबित होता है कि दुनिया का हर कामयाब इंसान एक बार नाकामी को या कई बार नाकामी को फेस करता है, और उसके बाद ही उसको कामयाबी मिलती है। लिहाजा नाकामी परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी फेज़ है। इसको जो बंदा अच्छे तरीके से गुजारे वो इससे निकल सकता है। वो स्ट्रैटेजीज हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर दूसरी मिसाल जे के रोलिंग की है। ये एक ऑथर हैं फीमेल, जिन्होंने हैरी पॉटर की मशहूर सीरीज़ की बुक्स लिखी, और शुरू में इनकी जो बुक्स थी इनको कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने को तैयार नहीं था, और इनको हर जगह पर नाकामी का सामना करना पड़ता। इनका एक बेटा भी था और ये डाइवोर्स इनको हो चुकी थी, और काफ़ी सख्त फाइनेंशियल मसाइल और मुश्किलात से ये गुजर रही थी। तो कोई 12-13 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद बिल आखिर इनकी किताबें पब्लिश हुई, और जब पब्लिश हुई तो फिर वो पूरी दुनिया ने देखा कि वो हैरी पॉटर कितनी मशहूर सीरीज़ बन गई, और ये मिलियनियर और बिलियनियर बन गई, यानी इन्होंने बहुत पैसा और नाम कमाया। अक्सर लोग हैरी पॉटर को तो जानते हैं लेकिन इनकी पर्सनैलिटी को नहीं जानते होते। फिर तीसरी मिसाल हम लेंगे KFC के ओनर की। ये वो शख्स था जो 64 साल की उम्र में इसने पैसा कमाना शुरू किया, यानी इसका एम मकसद पैसा कमाना था। तो इसने कारोबार शुरू किया 64 साल की उम्र में, और वहाँ पर जाकर इसको कामयाबी मिली, और ये 10, 12, 15 साल नाकाम होता रहा, मुसलसल नाकाम होता रहा अपने काम के अंदर, और इसको यही लगता था कि मैं शायद मतलब पैसा नहीं बना पाऊँगा, लेकिन बिल आखिर इसको कामयाबी मिली और आज पूरी दुनिया में KFC का नाम है। अब रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर इसको देखें तो आप तमाम अम्बिया कराम की तारीख़ पढ़ें, तो उनको जगह जगह के ऊपर जब भी उन्होंने दावत और तबलीग का काम किया तो उनको जगह जगह के ऊपर नाकामियों का सामना करना पड़ा।
अगर दुनिया में कोई शख्सियात ऐसी हैं जो परफेक्ट हैं या परफेक्शन के करीब हैं, तो वो अम्बिया कराम की ज़ात है, यानी जिसके अंदर इंसानों की निस्बत फ़्लॉ है ही नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है, यानी वो गुनाहों से भी पाक हैं और वो आला अखलाक के मालिक हैं और उनमें सब्र तहम्मुल हर चीज़ आम इंसान से ज़्यादा कैटेगराइज की गई। लेकिन फिर भी वो इंसान है, उनकी भी वही परेशानियां या मसाइब का सामना उनको करना पड़ा। तो अगर इस परफेक्शन या इस बेहतरीन पर्सनैलिटी या ऑरा रखने के बावजूद अम्बिया कराम को नाकामी का सामना करना पड़ा, तो फिर आम इंसान को तो इसका मतलब है कि यकीनन परेशानी से गुजरना पड़ेगा, तभी उसके लिए कामयाबी है। और इवन कई अम्बिया कराम की तो उम्मतें उनकी दावत पर लब्बैक उन्होंने नहीं कहा और उन उम्मतों को अजाब हुआ। तो इससे अब हम ये नहीं कह सकते कि वो अम्बिया कराम नाकाम हो गए, उन्होंने अपनी तबलीग का मकसद पूरा नहीं किया। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपकी नाकामी भी कामयाबी होती है, मगर आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन वो एंगल अगर हमारे सामने ना आए तो हम फिर मज़ीद नाकामी की तरफ खुद को धकेलता हुआ देखते हैं कि हम नाकाम हो रहे हैं। अब लास्ट पे इस सेशन के हम उन स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे कि इंसान एक नाकाम अगर हो गया है और उसको फेलियर का सामना है तो वो उससे कोप अप कैसे कर सकता है। तो जी सबसे पहले इंसान को अपनी जो फेलियर है, अपनी जो नाकामी है, उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल करनी चाहिए। बहुत से वाक़यात में ऐसा होता है, बल्कि 90% ऐसे होता है, 99% के इंसान जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी का क्रेडिट लेने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब इंसान नाकाम होता है तो वो अपनी नाकामी का भी ज़िम्मा खुद नहीं लेना चाह रहा होता। वो चाहता है कि वो दूसरों को ब्लेम करे या वो हालात को ब्लेम करे। तो कोई भी इंसान जब इस फेज़ से गुजरता है नाकामी की, तो वो अपना ब्लेम नहीं लेता है। तो कामयाब इंसान वही है जो अपने उस नाकामी का, उस फेलियर का ज़िम्मेदार ख़ुद को ठहराए और एक्सेप्ट करे कि मैं नाकाम हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब आगे अपने आप को एक बेहतर इंसान बन कर दिखाऊंगा। फिर अपने फेलियर से बहुत से लोग सीखते नहीं हैं, यानी नाकाम हो गए आप ज़िंदगी में किसी मकसद के अंदर, तो उससे सीखते नहीं हैं, उसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम दोबारा कोशिश करते हैं। यानी हम वो वीक पॉइंट अपना नहीं एनालाइज करते कि किस जगह के ऊपर जाकर चीज़ें ख़राब हुई और कहाँ तक हमारा जो लीडिंग प्रोसेस था वो ठीक था। अगर आप उस चीज़ को एनालाइज नहीं करेंगे, मतलब एक बंदा है गाड़ी चला रहा है और उसे गाड़ी चलानी बिल्कुल ठीक आती है, उसके सामने दीवार आ गई है, मगर वो दीवार को मतलब साइड से उसके नहीं गुजरना चाहता, वो बार बार सीधा गाड़ी दीवार में ही उससे टकरा देता है। तो बाद में अगर वो ये कहे कि मैं तो गाड़ी तो मुझे ठीक चलाना आती है, मगर मेरे टकराने के प्रोसेस से क्यों दीवार खुद साइड पर नहीं हो जाती है, क्यों गाड़ी को नुकसान होता है, इसका मतलब है वो अपने इस फेलियर से एनालाइज नहीं कर रहा कि मुझे गाड़ी मोड़नी है, मुझे चलानी तो आ गई है, लेकिन मुझे एनालाइज करना है कि मेरे इस मकसद को नाकाम होने में जो चीज़ आड़े आ रही है मैं उससे कैसे निपटूं। और फिर अक्सर औकात हम उस मामले में मतलब गाइडेंस ही नहीं लेते कि जो थोड़ा हमें अच्छा मशवरा दे सके, हम मशवरा नहीं लेते और हम एक वो कुएं के मेंढक बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम अपने फेलियर से सीख नहीं पाते। ये एक बहुत अहम चीज़ है जो अक्सर लोग नहीं करते, वो ये है कि रियलिस्टिक और स्पेसिफिक गोल्स सेट करने होते हैं कभी भी कामयाब होने के लिए, ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स रखते हुए। यानी अगर आपको पता है कि आप एक दिन के अंदर 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप अगर एक दिन के अंदर 6 घंटे एक्सरसाइज का गोल रख लेंगे तो आप चाह कर भी कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। हाँ, अगर आप रियलिस्टिकली चलेंगे तो आप शायद पहले दिन कहें कि मैं 10 मिनट की वर्जिश करूंगा, फिर अगले दिन आप 20 मिनट की, फिर 30 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता महीने या हफ्ते 2 हफ्ते की गैप से आप 1 घंटे के गोल को अचीव कर लेंगे। जब आप 1 घंटे के गोल को अचीव कर लेंगे तो उसके बाद आपका काम है कि आप एनालाइज करें कि आप कैसे 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे तक पहुंच सकते हैं। तो अपनी काबिलियत को देखते हुए छोटे छोटे स्टेप्स लेके अपने गोल को अचीव करना चाहिए। यकदम बड़े स्टेप नहीं लेने चाहिए, क्योंकि यकदम बड़ा स्टेप समटाइम्स 99% चांस ये होता है कि वो बाउंस बैक करेगा और आप नाकाम हो जाएंगे। और अगर आप नाकाम हो जाएंगे तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलेगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलेगी तो फिर आप दोबारा आगे कभी कोशिश नहीं करेंगे उस काम के लिए, या कम अज़ कम अगर करेंगे भी तो बहुत बददिल होके और छोटे दिल के साथ। फिर एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। यानी अक्सर लोग ग्रोथ के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो एक छलांग लगा के कामयाब होना चाहते हैं या 2 छलांगे लगा के कामयाब होना चाहते हैं। जब तक आप ग्रोथ के माइंडसेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये नहीं समझेंगे कि जो इंसान की कामयाबी है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और ये एक दिन में अचीव नहीं होती,
तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा अपने फेलियर को परमानेंट ना समझें, इसको टेम्पररी बनाएं और ख़ुद पर एतमाद रखें कि आप एक ग्रोथ के प्रोसेस का हिस्सा हैं। और अगर आपका गोल आज अचीव नहीं हुआ तो हो सकता है 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में एक जगह पर जाकर वो अचीव हो जाए। और फिर इंस्पिरेशन ले उन लोगों से जो इस काम में एक्सपर्ट हैं, उनकी उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, लेकिन उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हो सकता है उनके हालात और वाक़यात जिसमें उन्होंने काम करके कामयाबी हासिल की वो आपके हालात और वाक़यात से मुख्तलिफ हों। तो इंस्पिरेशन लें, सपोर्ट लें इर्द गिर्द अपने लोगों से, पॉजिटिव रहें, लेकिन ब्लाइंडली रिलाई ना करें किसी भी सरकमस्टांस के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर। और फिर लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप रिलीजन से स्ट्रेंथ लें, ना कि रिलीजन को अपनी वीकनेस बनाएं। ये नहीं कि आप नाकाम हुए तो आप अल्लाह ताला को या रिलीजन पर ब्लेम डालना शुरू कर दें कि मैंने तो बहुत एफर्ट की बट इसके बावजूद पता नहीं मैं क्यों नाकाम हो गया। इस तरह के माइंडसेट के साथ आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है किसी भी मकसद में तो आप रिलीजन को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, ना कि रिलीजन को एक टूल बनाएं कि आपने नमाज या रोज़ा तब रखना है या तब उसका इस्तेमाल करना है जब आपको कोई अल्लाह ताला से चीज़ चाहिए। जब आप इसको अपनी लाइफ का रेगुलर पैटर्न बनाएंगे और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखेंगे, मगर अल्लाह ताला से इस तरह की चीज़ नहीं रखेंगे कि आप मेहनत ना भी करें तो आपको हर चीज़ मिल जाए, या अगर आपने मेहनत किया तो आप ही क्यों कामयाब नहीं हुए, मतलब बाकी सारे कामयाब हो गए हैं। तो इस तरह का जब आप माइंडसेट एक्सट्रीमिज्म का रखेंगे कि या तो आप मेहनत करके बिल्कुल ही अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं रखेंगे तो भी आप नाकाम होंगे, और अगर आप मेहनत करके कहें कि भाई मैं ही क्यों कामयाब मतलब होना चाहिए था और तो किसी बंदे को कामयाब नहीं होना चाहिए था, तो फिर इस माइंडसेट के साथ भी रिलीजन आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक डिटेल्ड वीडियो। अक्सर औकात क्योंकि लोग मुझसे पूछते रहते थे कि आप हमें बताएं कि नाकामी कैसे होती है और हम इससे कैसे डील कर सकते हैं और इसके इंसानी सेहत पर क्या असर आता है। तो ये उस चीज़ के ऊपर हमने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाने की कोशिश की। और आई आई विल लाइक कि आप अपनी स्टोरी, क्या आपकी नाकामी की क्या कहानी है, उसको कमेंट्स में सेक्शन में नीचे लिखें। इससे बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। और मज़ीद जिन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं उनके ऊपर आप हमें कमेंट्स में या ईमेल या फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू आगाह करें, हम उन पर भी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।